बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। बहुत ही आसान। ये प्रिंटेड मेरा ड्रेस था जिसका मैं नेक लाइन बनाऊंगी। मैं नेक थोड़ा सा बड़ा पहनती हूँ, इसलिए मैंने ये बड़ा रखा है। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 9.5 इंच बाय 10 इंच रखा है। 10 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है और 9.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, जो ये मैंने प्रेस ली है। इस तरह से इसको हम पहले डबल कर लेंगे, डबल फोल्डिंग कर लेंगे और फिर हम नेक का निशान लगा लेंगे। जितना मैंने नेक की लंबाई आपने रखनी है उस हिसाब से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। मैं 7 इंच पे इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इसकी लंबाई का, और इसकी चौड़ाई का 3.5 इंच पे इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। मैं दोनों नेक इसी में से कटिंग करूंगी। इस तरह से, और हम अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से, ताकि अच्छे से नेक की शेप बने। ये न्यू बिगनर जो हैं, जो न्यू सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बताया है। नीचे से भी इस तरह हम मेजर कर लेंगे 3.5 इंच पे, और जो लंबाई वाली है लाइन वो भी इसी तरह से स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसको हल्के हाथ से गुलाई में शेप दे देंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने ये गोल शेप दे ली है। अब हम जो गोल शेप दी है गले की, उसको 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। पूरे राउंड शेप में इसी तरह से हम निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे, जो हमने ये गोल गले का निशान लगाया था। इसी तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर किया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये बहुत ही आसान नेक डिज़ाइन है। आप प्रिंटेड शर्ट पे इस तरह का सिंपल सा नेक डिज़ाइन बना के अपनी शर्ट को खूबसूरत बना सकती हैं। ये बहुत ही आसान सा है। इस तरह से इसको भी हम लाइनों को मिला के एक गोल गले की शेप बना लेंगे। अब इसी में से हम दोनों गले इस तरह से कट कर लेंगे। एक अंदर वाली साइड और एक बाहर वाली साइड। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, ये मैंने दोनों नेक लाइन कटिंग कर लिए हैं। अब जो अंदर वाला नेक है वो थोड़ा छोटा है, जो बाहर वाला है तो वो बड़ा है। अंदर वाला जो नेक है वो 1 इंच का है, उसका प्रेस जो है वो 1 इंच है। तो 1/2 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पे इसलिए निशान लगाएंगे ताकि हम जो गोल कटां की कटिंग करेंगे तो वो 1/2 इंच पर कटिंग सब की करेंगे, ताकि सब कटां जो है बिल्कुल बराबर और हर एक जैसे हों। इसलिए ये दरमियान में निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से कटां बड़े और छोटे नहीं होंगे और आसानी के साथ कट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने 1/2 इंच इसका कर लिया है। ये 1 इंच का प्रेस था गला, तो मैंने इसको 1/2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरह से बोतल के ढक्कन की मदद से मैं गोल कटां इस तरह से सब पे निशान लगा लूँगी और फिर इनकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से जो 1/2 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसकी कटिंग करेंगे कटां की। इस तरह से ये देखें, मैंने सब जो कटां थे उनको निशान लगा लिए हैं, ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर लूँगी। जो 1/2 इंच पे मैंने निशान लगाया था वहाँ तक ये मैं इसका कटा बनाऊँगी। और ये इस तरह से बिल्कुल बराबर और एक जैसे कटां अब देखेंगे बहुत ही खूबसूरत से कट हो जाएंगे। इस तरह से मैं पूरे को कटिंग कर लूँगी। ये जो कटिंग की ये निशान लगाया था इसका ये फ़ायदा है, ये देखिए बिल्कुल इक्वल सारे कटां कट हो गए हैं। और इनको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है दोनों गलों को। और इस तरह से अंदर वाली साइड पे मैं सिलाई लगा लूँगी। जिस तरह से जिस राउंड में कटां है उसी राउंड में इस तरह से मैं गोल गोल सिलाई लगा लूँगी।
पूरे नेक पे मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी, साथ साथ जो कटिंग किया है प्रेस उसके साथ साथ, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल उसके साथ साथ ही लगाएंगे। ये नीचे मैंने कपड़ा दूसरा रख लिया था, ये डबल कपड़ा है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब जो बाहर वाला नेक था जो शर्ट के ऊपर मैं बनाऊंगी, उसको इस तरह से शर्ट के ऊपर सिंपल जिस तरह से गला बनाते हैं, बिल्कुल दरमियान में इस तरह से मैंने निशान लगाया हुआ है। इसी तरह से दरमियान में ये रख के पहले इसको हम गला जिस तरह सिंपल आम शर्ट का गला बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। ये दरमियान में सिलाई लगा लें। अगर आपसे ये आगे पीछे हो रहा है तो ये दरमियान में आप निशान लगा लें ताकि बिल्कुल गला दरमियान में एक्यूरेट बने। इस तरह से अब जो दरमियान में कपड़ा है ये कट कर देंगे और इसको इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे और सुई की मदद से इस तरह से इसको मैं तुरपाई कर दूँगी। अब जो मैंने दूसरा गला बनाया था कटान वाला गोल राउंड शेप में, ये मेरे पास लेस है, इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह से। इसके एक एक फ्लावर के अलग अलग पीस, ये हाफ फ्लावर बना हुआ है, तो इस तरह से मैं सबके इस तरह से ये पीसेस कर लूँगी और एक जो गोल कटा बना हुआ है उसके ऊपर रख के इस तरह से स्टिच कर दूँगी। जिस तरह से बिल्कुल गोल कटा की शेप है इसी तरह से सेम ये लेस की शेप है। अगर आपके पास बड़ी लेस है, पूरा फ्लावर है, तो आप हाफ अंदर दे के हाफ इस तरह से ऊपर निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की है तो फिर इसी तरह से इनके पीस कट करके एक कटा के ऊपर एक ही पीस रख के इस तरह से हम राउंड शेप में ही सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे गले के ऊपर इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये बहुत ही आसान है नेक लाइन। और दूसरा ये है कि ये प्रिंटेड शर्ट के ऊपर भी बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो बहुत आसानी से आप ये नेक लाइन अपना बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से मैंने एक एक पार्ट आपको समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ये देखें, ये नेक की फाइनल लुक है, ये ड्रेस की फाइनल लुक है, ये इसका गला है और मैं इसके बाकी लुक भी पूरी दिखाती हूँ। ये बाजुओं पे भी प्रिंटेड सूट था मेरा, बाजुओं पे भी इस तरह से मैंने गुम सिलाई में लेस अटैच की है। नीचे भी घेरे और दामन पे भी सेम इसी तरह से घेरे पे और चौक पे और घेरे पे भी इसी तरह से मैंने गुम सिलाई में लेस अटैच की है। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी ड्रेस की लुक तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।